परम शांति। आज हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के लोग कम आध्यात्मिक हैं। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कई लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस के कर्मचारी हों जिनको हम जानते हैं, या फिर वो लोग जिनसे हम एक मार्केट में, दुकान में, रास्ते में कुछ देर किसी काम के लिए बात करते हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं। इन सब लोगों से बातचीत के दौरान कभी आपको अच्छा महसूस होता होगा और कभी आपका मन विचलित हो जाता होगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए अगर आपके संपर्क में आने वाले लोग अभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पीछे हैं? आध्यात्मिक यात्रा में हर किसी व्यक्ति का स्तर एक समान नहीं होता है। कोई अपनी यात्रा में बहुत आगे निकल गया होता है और कोई अभी अपनी यात्रा शुरू ही कर रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति आगे नहीं आ पाएगा। हो सकता है कि उसके पुरुषार्थ करने पर वो बहुत जल्दी ही उन सब लोगों से आगे निकल जाए जो अभी उससे आगे हैं। लेकिन ये यात्रा सबकी व्यक्तिगत होती है और एक दूसरे से इसकी तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है कि ऊपर से व्यक्ति जैसा दिखता है उससे वो आपको आध्यात्मिक ना लगे, लेकिन फिर भी ऐसा संभव है कि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में काफ़ी आगे निकल गया हो। इसलिए दूसरे व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ हैं इसके बारे में ना सोचकर हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप अपने आप को पर्सन बी मान लें तो आप पाएंगे कि पर्सन ए और पर्सन डी आध्यात्मिक यात्रा में आपसे आगे हैं, लेकिन पर्सन सी और पर्सन ई आपसे पीछे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब की चेतना का स्तर अलग है और इनका व्यवहार भी उस चेतना के स्तर के मुताबिक होगा। अब सवाल ये है कि अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन आपके आसपास के लोग आध्यात्मिक ना हों, तो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए कि आपकी खुद की आध्यात्मिक यात्रा धीमी ना हो। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहली बात, हर किसी तरह के व्यक्ति से सामंजस्य के भाव से बात करना सीखें। अपनी वाणी को मधुर रखें। आपको ये समझना होगा कि आपको भी अपनी चेतना से ऊपर की चेतना रखने वाले व्यक्ति से संपर्क करने के लिए अपनी चेतना में परिवर्तन लाने होंगे, जिसके लिए जो आपके मुताबिक कम चेतना के स्तर का व्यक्ति है उसके प्रति आपको कोई भी नकारात्मक भाव अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप भी किसी और व्यक्ति के मुताबिक कम चेतना का स्तर रख सकते हैं जो आध्यात्मिक यात्रा में काफ़ी आगे है। जो भाव आप दूसरों के प्रति रखेंगे वही भाव आपको दूसरों से मिलेगा भी। दूसरी बात, जिसको भी आप अपने से कम आध्यात्मिक समझते हैं उसको नीचा ना समझें, उससे घृणा ना करें और ना ही उसके प्रति क्रोध का भाव रखें। ऐसा करना सिर्फ दूसरे के लिए ही अच्छा नहीं बल्कि आपकी खुद की यात्रा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी चेतना का स्तर और बढ़ेगा। तीसरी बात, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह निपुण नहीं होता। हर किसी इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हम पर भी लागू होती है। अगर कोई आपके मुताबिक व्यवहार नहीं करता तो भी आप बुद्धिमानी से काम लें और समझ के साथ उस व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार करें जैसा कि वो है। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको भी दूसरे लोग जो आपसे चेतना में ऊपर हैं वैसा ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं, भले ही आप में कुछ कमियां हों। चौथी बात, अब आपको दोबारा सोचना चाहिए कि उन लोगों के प्रति जो आपके मुताबिक अभी आपसे आध्यात्मिक यात्रा में पीछे हैं, क्या उनके प्रति आपका नज़रिया और व्यवहार सही है? आपके उन लोगों के प्रति क्या भाव रहते हैं? अगर आपके भाव नकारात्मक हैं तो उनको स्वीकार्यता और अपेक्षा रहित प्रेम यानी एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल लव की ऊर्जा में परिवर्तित करें। इस गहरी बात को समझते हुए
कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही कोई काम कर सकता है, इसीलिए उससे ज़्यादा की अपेक्षा रखना मूर्खता होगी। अब हमने ये तो जान लिया कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, लेकिन हमें अपने आप को कैसा रखना होगा कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में लगातार आगे बढ़ते रहें। उसके लिए आप यहाँ पर मैप ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस देख सकते हैं। इस चार्ट को भावनात्मक स्थिति के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। मैप ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस से आप जान सकते हैं कि किसी खास भावनात्मक स्थिति में होने पर आपकी चेतना का स्तर क्या होता है। अहंकार, क्रोध, लालसा, डर, दुख, उदासीनता, अपराध बोध, नफरत, घृणा, निंदा और अपमान, ये सभी आपको सर्वाइवल मोड में रखती हैं और निचली चेतना स्तर का प्रतीक हैं, जबकि तर्क, समझ, स्वीकृति, क्षमा, कुछ करने की चाह, सकारात्मक दृष्टिकोण, निष्पक्षता, विश्वास और साहस, ये आपको तार्किक और समग्र बनाते हैं। लेकिन प्रेम, आनंद, शांति और सम्मान, ये आपको आध्यात्मिक बनाती हैं और मुक्ति की ओर लेकर जाती हैं, जो कि चेतना का उच्चतम स्तर है। एक खुशहाल जिंदगी के लिए यह ज़रूरी है कि अपने दिन का ज़्यादातर समय हम उच्च भावनात्मक स्थिति में बिताएं, जो कि प्रेम, आनंद और शांति हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।